नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मंदाकिनी क्लासेस भीलवाड़ा में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 10th की श्रृंखला पढ़ रहे हैं जिसमें अपन ने अम्ल पढ़ लिया था, आज अपन क्षारक के बारे में अध्ययन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप भीलवाड़ा से हैं तो मैं चाहूँगा कि आप प्रत्येक व्यक्ति तक यह वीडियो शेयर करें। अगर कोई मेरा भाई या बहन 10वीं क्लास में भी अध्ययन कर रही है या कर रहा है, उस तक ये वीडियो पहुंचे और अगर उसको कोई समस्या आ रही है किसी टॉपिक को समझने में, तो वह हमारे ऑफलाइन सेंटर जो कि भीलवाड़ा के आजाद नगर में पन्नादाई सर्किल के नज़दीक स्थित है, यहाँ पर आकर बिल्कुल निःशुल्क रूप से अपने डाउट क्लियर कर सकता है। आज हम अम्ल क्षार के लेसन में आगे चलते हुए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ते हैं क्षारक के बारे में। तो जैसा कि अपन ने पढ़ा है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, संक्षारण प्रकृति के होते हैं, धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करते हैं। आज इसी क्रम में अपन पढ़ेंगे क्षारक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आज अपन? क्षारक के बारे में। मैं चाहूंगा कि आप सभी विद्यार्थी, मैं एक एक चीज को यहाँ परिभाषाओं को लिखा नहीं सकता, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको लिखना है तो मैं एक बार बोल दूंगा, आप इसको लिख लेना। दूसरी बात है कि जब आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो फोन को एकदम आड़ा कर दें, फुल स्क्रीन कर दें और ईयरफोन लगाकर आराम से एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई करें। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपके 10वीं बोर्ड में विज्ञान विषय में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यह जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं। पढ़ते हैं अपन क्षारक के बारे में। क्षारक किन्हें कहते हैं? वही बात है, आपको कक्षा 8वीं 9वीं में जो पढ़ाया गया होगा, कक्षा 8वीं में पढ़ाया गया होगा कि क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, आप उनको ही परिभाषा के रूप में बता देते हैं। लेकिन मंदाकिनी क्लासेस ये चीज को बहुत अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है। अपन स्मार्ट तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर हमें स्मार्ट तरीके से नंबर देगा। क्षारक की बात करते हैं। यदि कोई पदार्थ आपके पास है, माना कि कोई पदार्थ है आपके पास और सेम उसको भी आप किसी जलीय विलयन के अंदर डालते हो, यदि कोई पदार्थ है आपके पास और आप उसे किसी जलीय विलयन के अंदर डालते हो और जलीय विलयन में डालने के बाद वह हाइड्रोक्साइड आयन उत्सर्जित करने लग जाता है। मतलब जैसे ही मैंने पानी के अंदर किसी पदार्थ को डाला और वो पानी के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा बढ़ाने लग जाता है, इसका मतलब वह पदार्थ क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देता है क्षार कहलाता है। मैं वापस से बोलूंगा, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन उत्सर्जित करता है उसे क्षार कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अपन क्षार के गुण भी पढ़ेंगे, क्षारक के गुण भी पढ़ेंगे, क्षारक के गुण पढ़ेंगे। ये तो हमें क्लियर हो गया कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन उत्सर्जित करेगा क्षार कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हमने अम्ल के बारे में पढ़ा था, अम्ल के गुणों के बारे में पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार आज हम क्षारक के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। क्षारक पहला गुण, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। यदि कोई पदार्थ, आप मैक्सिमम पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उनमें अपन बोल सकते हैं कि इनमें क्या है? क्षारक है। जैसे कि अगर आपको मैं बोलूं कि नीम जिसको आप कड़वे बोलते हैं, हाँ उसमें मान सकते हैं हम क्षार, मान कह सकते हैं पर वो क्षार होता है। तो जो पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपन क्षार कहते हैं। दूसरी बात, क्षार लाल लिटमस पत्र को कौन से लिटमस पत्र में परिवर्तित कर देते हैं? नीले लिटमस पत्र में बदल देते हैं। क्षारक लाल लिटमस पत्र को
नीले लिटमस पत्र में बदल देते हैं। एक विद्यार्थी का कमेंट आया था, बड़ा प्यारा लगा। उसने बोला कि मैं मंदाकिनी क्लासेस से दूर हूँ, मेरा घर दूर है, इसलिए मैं वो आ नहीं सकता। तो ऐसे अगर कभी कमेंट आते हैं तो हमें प्रसन्नता होती है और हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे तरीके से काम करें। एक और मैंने कमेंट पढ़ा था जिसमें एक विद्यार्थी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप सर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी पढ़ाइए। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश मीडियम का अलग से बैच चलाएं। मैं हिंदी मीडियम के साथ कोशिश करूंगा कि कुछ टर्म्स जो है उनका यूज करूं ताकि आपको पढ़ने में थोड़ी सहूलियत हो, आसानी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। एक और बात है, एक क्षारक को आता है कि क्षारक छूने पे कैसे लगते हैं। क्षार छूने पर साबुन की तरह चिकने लगते हैं। यह छूने पर साबुन की तरह चिकने लगते हैं, अगर आप क्षारक को स्पर्श करोगे तो यह छूने पर किसके जैसे लगेंगे? साबुन के तरह लगते हैं। आप एक और पॉइंट लिख ही सकते हो कि जो क्षारक होते हैं वो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का उत्सर्जन करते हैं। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वापस से अपन आते हैं, मैं एक बार फास्ट रिवाइज करता हूँ। अम्ल किन्हें कहते हैं? अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का उत्सर्जन करते हैं। क्षार वो पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का उत्सर्जन करते हैं। दूसरी बात, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, टेस्टिंग श्योर। और जो क्षारक होते हैं, क्षार होते हैं, वो स्वाद में कड़वे होते हैं, टेस्टिंग बिटर होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देते हैं। अम्ल संक्षारण प्रकृति के होते हैं, क्षार नहीं होते हैं। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करते हैं और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का गैस उत्सर्जन करते हैं। जबकि क्षार जो होते हैं वो छूने पर साबुन की तरह चिकने होते हैं। एक क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा जाता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। आपको अभी तक मैं क्षार और क्षारक दोनों ही समान रूप से बता रहा हूँ क्योंकि 10वीं क्लास में सब कुछ क्षार ही है ना। अपन बात करते हैं क्षारक की। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। माना कि आपके पास कोई पदार्थ है क्षार, क्षारक को बेस बोलते हैं। क्षारक को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। आप सोचो कि मेरे पास दो क्षारक हैं। मेरे पास कितने क्षारक हैं? दो क्षारक हैं, अलग अलग प्रकार के क्षारक हैं। मैं दोनों क्षारक को पानी के अंदर डिसॉल्व करता हूं, मतलब पानी के अंदर घोलता हूं। इस क्षारक को भी पानी के अंदर डालता हूं और इस क्षारक को भी मैं पानी के अंदर डालता हूं। ये वाला क्षारक पानी के अंदर नहीं घुलता है, लेकिन अगर ये वाला क्षारक पानी के अंदर घुलकर डिसॉल्व होकर हाइड्रोक्साइड आयन उत्सर्जित करेगा तो यह क्या कहलाएगा? यह आपका क्षार कहलाएगा, एल्कलाइन कहलाएगा। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इस पे ध्यान रखना, आप लिख लेना। आपसे पूछेंगे कि क्षारक और क्षार में क्या अंतर है, तो आपको लिखना है कि जो क्षारक पानी में घुलनशील होते हैं, जो क्षारक पानी में घुलनशील होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। जो बेस डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर उसे क्या बोलते हैं? अपन एल्कलाइन बोलते हैं। एक आगे अपन वैसे आएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार जब डेफिनेशन सबकी बता रहे हैं तो एक बार लवण की भी बात कर लेते हैं, सॉल्ट की भी बात कर लेते हैं। लवण किसको बोलते हैं? आपके लवण किसको बोलते हैं? तो अपन लवण की भी बात कर लेते हैं। लवण किसको कहते हैं? अपन ने पढ़ा है अम्ल और क्षार। तो अम्ल की अभिक्रिया अगर अपन क्षार से कर दें, अम्ल की अभिक्रिया अगर अपन क्षारक से कर दें तो किसका निर्माण होता है? लवण का निर्माण होता है। When acid react with base formed salt,
जब अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ कर दी जाती है, क्षार के साथ कर दी जाती है, तो किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। तो एक बार आप ये परिभाषा लिख लीजिए लवण की। जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ की जाती है तो जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ की जाती है तो लवण का निर्माण होता है। When acid react with base produce salt। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। कल मैं आपको बता रहा था, आपके जब मैं अध्ययन करवा रहा था अम्ल की परिभाषा वगैरह बताई थी, तो वहां पर एक लिटमस पत्र नाम के शब्द का उपयोग हुआ था। आइए अपन उसके बारे में पढ़ते हैं। और लिटमस पत्र या सूचक जिनको बोलते हैं अपन, इनके बारे में प्रतिवर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं आशा करूंगा कि आप एकाग्रचित होकर केवल अगर वीडियो भी देखेंगे, अगर आप मंदाकिनी क्लासेस के यूट्यूब की वीडियो भी देखेंगे, तब भी आपके 80% नंबर आने की संभावना है। तो आप जुड़े रहिए और वीडियो को देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं अपन बात करते हैं सूचक की। सूचक किन्हें इंडिकेटर्स बोलते हैं। सूचक का अर्थ होता है सूचना देने वाला। हमारे इनको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर्स। आपने इंडिकेटर्स सुने होंगे, गाड़ी के इंडिकेटर्स। वो क्या करते हैं, वो इंडिकेट करते हैं, वो आपको सूचना देते हैं, वो आपको दिशा देते हैं, आपको बताते हैं कि भैया राइट जाएगा कि व्यक्ति लेफ्ट जाएगा, वो इंडिकेट करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी एक सूचक शब्द दिया गया है। यह सूचक यहाँ पर आपको दिशा का ज्ञान नहीं कराएगा, लेकिन यह आपको इस अध्याय में बताएगा कि अम्ल और क्षार किस पदार्थ में उपस्थित है या नहीं है। इसका पता अपन किन पदार्थों से लगा सकते हैं, इसकी जानकारी देने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। बात सिंपल है, सूचना देने वाले पदार्थों को अपन क्या बोलेंगे, सूचक। अपन अध्याय कौन सा पढ़ रहे हैं, अम्ल क्षार का पढ़ रहे हैं। तो बात वही है कि अम्ल और क्षार की सूचना देने वालों को अपन क्या बोलेंगे, अम्ल क्षार सूचक बोलेंगे। क्या बोलेंगे उन्हें, अम्ल क्षार सूचक। मैं इतना लंबा नहीं लिखूंगा, एसिड बेस इंडिकेटर्स आपको शॉर्ट टर्म में समझाने की कोशिश करूंगा कि सूचक होते हैं। क्वेश्चन मैं आपसे केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। जैसे कि लेसन में कोई टॉपिक है तो आपको केवल कोशिश करूंगा कि वीडियो के माध्यम से वो यहीं के यहीं याद हो जाए। पूछा जाता है कि सूचक किसे कहते हैं, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, सूचक कौन कौन से होते हैं, इंडिकेटर्स के टाइप्स क्या हैं, इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, इंडिकेटर्स नाम पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं सूचक के बारे में। सूचक कितने प्रकार के होते हैं, इंडिकेटर्स 3 टाइप के होते हैं। हाँ, तो सूचक कितने प्रकार के होते हैं, सूचक होते हैं 3 प्रकार के। एक है प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं। एक को बोलते हैं संश्लेषित सूचक, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, और एक को बोलते हैं गंधीय सूचक, गंधीय सूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या फर्क है तीनों में, देखो जब भी साइंस के अंदर प्राकृतिक शब्दों का उल्लेख होता है, नेचुरल वर्ड्स का मतलब जिक्र किया जाता है, तो प्राकृतिक शब्द जब भी आएगा इसका मतलब है कि पेड़ पौधों से और इनसे मिलने वाली चीजें। तो जितने भी नेचुरल इंडिकेटर्स है, प्राकृतिक सूचक है, वो हमें किनसे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। किनसे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। जो संश्लेषित या मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं, जिनको मानवों के द्वारा बनाया जाता है, मानव निर्मित सूचक भी इन्हें बोल सकते हैं। तो संश्लेषित सूचक क्या होते हैं, हमारे कहां पर बनते हैं, फैक्ट्रीज में बनते हैं, फैक्ट्री या लेबोरेटरीज बोल सकते हो, इनके अंदर बनते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं अपन, संश्लेषित सूचक बोलते हैं। और गंधीय सूचक वो होते हैं जो अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके स्मेल चेंज करके बताते हैं कि किसमें एसिड है या किसमें बेस है। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया कर जो अपनी गंध को परिवर्तित कर दें, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, गंधीय सूचक बोलते हैं। सूचक किन्हें बोलते हैं, वह पदार्थ जो रंग बदलकर, गंध बदलकर अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं, उन्हें अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक बोल सकते हो, और तीसरा होता है गंधीय सूचक।
इनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ते हैं। प्राकृतिक सूचक किन्हें कहते हैं, इसके लिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो हम सूचक के बारे में पढ़ रहे थे। मैं थोड़ा आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आगे ले जाकर, मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जितना आता है उससे थोड़ा एडवांस ले जाकर आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी कोशिश कीजिए कि निरंतर क्लासेस में बने रहिए और अपने मित्रों तक ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और बेहतर तरीके से आपको पढ़ा सकें। प्राकृतिक सूचक किन्हें कहते हैं? देखो भाई, सिंपल बात है कि जो सूचक पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जो सूचक हमें किससे प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। प्राकृतिक सूचक के अंदर एक एग्जाम्पल है आपके प्राकृतिक सूचक के अंदर। पहला एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे? लिटमस पत्र का पढ़ेंगे, लिटमस पत्र का पढ़ेंगे। दूसरा एग्जाम्पल अपन पढ़ेंगे लाल पत्ता गोभी का, लाल पत्ता गोभी। ये भी लाल पत्ता गोभी भी क्या होती है? प्राकृतिक सूचक के अंदर आती है। और तीसरा है आपके हल्दी, टर्मरिक, ये भी किसके अंदर आती है? आपके प्राकृतिक सूचक के अंदर आती है। आपसे पूछा जाता है कि प्राकृतिक सूचक के एग्जाम्पल दो या प्राकृतिक सूचक इनमें से कौन सा है, तो आपको नेचुरल इंडिकेटर्स में आता है लिटमस पेपर, रेड कैबेज और टर्मरिक। लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी और हल्दी आती है। आपसे पूछ सकते हैं कि किसी एक या दो आर्टिफिशियल मैन मेड इंडिकेटर्स या संश्लेषित सूचक के बारे में बताओ। ये जो होते हैं ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं। यह क्या होते हैं? जिस केमिकल सब्सटेंस होते हैं मतलब रासायनिक पदार्थ होते हैं, केमिकल से बनाए जाते हैं। जितने भी आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होते हैं, कृत्रिम सूचक होते हैं, उन्हें रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनाया जाता है। और इसके अंदर आपके दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक का नाम है मेथिल ऑरेंज और एक का नाम है फिनोफ्थेलिन। फिनोफ्थेलिन, एक का नाम है मेथिल ऑरेंज, दूसरे का नाम है फिनोफ्थेलिन। और अगर आप बात करो गंधीय सूचक जो अपने गंध बदलकर पदार्थ के अम्ल या क्षार होने का गुण दर्शाते हैं, इसके अंदर आएंगे आपके वनीला, प्याज, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, लौंग का तेल। आपको ये एग्जाम्पल याद रखने हैं। देखो, अगर आप लिख नहीं सकते या आप अगर चलती वीडियो में कंसंट्रेट होकर पढ़ना चाहते हो और आप बाद में नोट्स को लिखना चाहते हो, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं तो चाहूंगा कि आप वीडियो को अगर समझ में आ गया है, एक बार देख लिया, तो अगली बार इसे बहुत ज़्यादा स्पीड से देखें और कम से कम 1 या 2 की स्पीड से देखें और जो भी चीज़ें मैंने बोली है उसको अपने माइंड में रिकॉल करते चलें। इससे आपको जो चीज़ें हैं वो चिरस्थायी याद हो जाएगी। तो अपन सूचक के बारे में पढ़ रहे थे, मैं एक बार फास्ट रिवाइज करूंगा, आप भी मेरे साथ रिवाइज करते रहना। सूचक के इंडिकेटर्स कौन होते हैं? अम्ल क्षार सूचक, जो अम्ल या क्षार की सूचना देते हैं उन्हें अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। इंडिकेटर्स 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर या प्राकृतिक सूचक, आर्टिफिशियल इंडिकेटर या संश्लेषित सूचक या मैन मेड इंडिकेटर्स बोलते हैं, मानव निर्मित सूचक बोलते हैं। तीसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब गंधीय सूचक बोलते हैं। प्राकृतिक सूचक पेड़ पौधों से मिलते हैं, आर्टिफिशियल को फैक्ट्रीज लेबोरेटरीज में बनाया जाता है क्योंकि ये क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। जबकि गंधीय सूचक जो होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। प्राकृतिक सूचक के 3 एग्जांपल है, लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी और हल्दी। संश्लेषित सूचक के 2 एग्जांपल है, मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन। गंधीय सूचक के 3 एग्जांपल है, वनीला, प्याज और लौंग का तेल। बार-बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन लिटमस पत्र के बारे में सबसे पहले प्राकृतिक सूचक के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक सूचक के तीनों प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। उसके बाद बारी-बारी से अपन सबके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन लिटमस पत्र के बारे में पढ़ते हैं कि लिटमस पेपर है क्या।
लिटमस पेपर आपको याद होगा कि जितने भी पेपर होते हैं, जितने भी कागज होते हैं, उनका निर्माण पेड़ पौधों से किया जाता है, प्लांट से किया जाता है। तो उसी प्रकार से लिटमस पेपर का जो निर्माण है वो भी प्लांट से होता है। इसका निर्माण होता है लीचेन प्लांट से। कौन से प्लांट से होता है? लीचेन प्लांट से, लीचेन पादप से। लीचेन पादप से किसका निर्माण होता है? लिटमस पत्र का निर्माण होता है। पहला पॉइंट तो क्या है कि लिटमस पत्र का जो निर्माण है वो किससे होता है? लीचेन पादप से होता है। दूसरा पॉइंट जो है इसका वो ये है कि एक बार साफ कर देता हूं, देखिए आपको इजीली समझना है। लिटमस पत्र का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? लीचेन पादप से होता है। इसका दूसरा पॉइंट ये है कि जब लिटमस लीचेन प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, जूस निकालते हैं, रस निकालते हैं, तो यह किस कलर का होता है? यह इसका जो जलीय विलयन होता है लिटमस पेपर का, लिटमस पेपर का जलीय विलयन, जलीय विलयन, लिटमस पेपर का जलीय विलयन पर्पल कलर का होता है, बैंगनी रंग का होता है। लिटमस पत्र का जो नेचुरली जो कलर होता है वो कौन से कलर का होता है? वो बैंगनी रंग का होता है। लेकिन लेबोरेटरीज के अंदर और जहां पर अपन अध्ययन करते हैं कि प्रयोगशालाओं के अंदर जहां अपन अध्ययन करते हैं, आणविक क्षार की उपस्थिति की जानकारी निकालते हैं, वहां पर प्रयोगशालाओं में लिटमस पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। लेबोरेटरीज के अंदर जो लिटमस पेपर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। प्रयोगशालाओं में लिटमस पत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं नीले लिटमस पत्र और एक होते हैं लाल लिटमस पत्र। एक तो होता है नीला लिटमस पत्र और एक होता है लाल लिटमस पत्र। अगर आपको प्रयोगशाला के अंदर लिटमस पेपर से एसिड बेस की जानकारी निकालनी है, अम्ल क्षार की जानकारी निकालनी है प्रयोगशाला के अंदर लिटमस पेपर से, तो वहां पर लिटमस पेपर को 2 कलर का बनाया जाता है, एक तो नीले कलर का और एक लाल कलर का। अगर हम नीले कलर के लिटमस पेपर पर कोई अम्ल डालते हैं तो वह अपना कलर बदलकर लाल कर लेता है। ठीक उसी प्रकार अगर अपन लाल लिटमस पेपर पर कोई क्षार डालते हैं तो वह अपना कलर बदलकर नीला कर देता है। इसका अपन ने पढ़ा भी है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देते हैं। ठीक उसी प्रकार क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में बदल देते हैं। वापस से पढ़ते हैं लिटमस पत्र लीचेन प्लांट्स जो होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। इनका जो नेचुरली जो रस होता है वह बैंगनी कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। लेबोरेटरीज के अंदर जो लिटमस पेपर है वो 2 टाइप के यूज में लिए जाते हैं, एक रेड लिटमस पेपर, एक ब्लू लिटमस पेपर। अगर ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड कंडक्ट किया जाता है तो वह रेड लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है, उसका जो कलर है वो रेड लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर अपन रेड लिटमस पेपर पे एसिड को क्षार को डालते हैं लाल लिटमस पत्र, यदि अपन ठीक उसी प्रकार यदि लाल लिटमस पत्र पर अपन क्षार को डालते हैं तो वह अपना कलर बदलकर नीले लिटमस पत्र में कर देता होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन इसी का एक और पार्ट पढ़ते हैं, लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी, रेड कैबेज, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। लाल पत्ता गोभी, मैंने भी जब ये नाम पहली बार सुना था हमने तो हरी पत्ता गोभी देखी, लाल पत्ता गोभी तो इमेजिन कर रहा था, हमने कहा क्या होगा, बस कलर रेड होगा उसका। तो आगे पढ़ते हैं। लाल पत्ता गोभी भी क्या है, रेड कैबेज भी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स है। लाल पत्ता गोभी का भी जब एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, रस निकालते हैं, जूस निकालते हैं, तो लाल पत्ता, अच्छा इसके लिए लिख देता हूँ, यह भी एक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। यह भी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स है, प्राकृतिक सूचक है, एसिड बेस का प्राकृतिक सूचक है। लाल पत्ता गोभी का भी जो विलयन होता है, जो रस होता है, इसके रस का रंग, इसके जूस का कलर, इसके रस का रंग भी क्या होता है, बैंगनी होता है, पर्पल होता है। इसके रस का रंग भी बैंगनी होता है। इसकी भी बढ़िया कहानी है। अगर आप इसको
एसिड और बेस ये दोनों की जानकारी देता है हमें, ये हमें दोनों की ही जानकारी देता है। बैंगनी कलर का रस होता है इसका। अगर मैं लाल पत्ता गोभी के साथ अम्ल डाल दूं तो यह अलग कलर देगा, और अगर मैं लाल पत्ता गोभी के रस के साथ क्षार डाल दूं तब भी ये क्या देगा, अलग कलर देगा। कौन कौन से कलर देता है यह? अगर मैं इसमें अम्ल डालता हूँ, लाल पत्ता गोभी के बैंगनी रस में अगर मैं अम्ल डालता हूँ तो यह अपना कलर बदलकर लाल कलर में कर देता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। और अगर इसके बैंगनी एक्सट्रैक्ट में, इसके बैंगनी कलर के रस में अगर मैं क्षार डालता हूँ तो यह अपना कलर बदलकर हरा कर लेता है। आपको समझ में आया? लाल पत्ता गोभी, रेड कैबेज, ये नेचुरल इंडिकेटर्स है। ये इसका जो जूस होता है उसका कलर पर्पल होता है। ये एसिड और बेस दोनों के लिए इंडिकेट करता है। अगर पर्पल जूस में एसिड की ड्रॉप्स डाली जाए, एसिड को डिप किया जाए, अम्ल डाला जाए, तो वह लाल कलर में, अपना जो बैंगनी कलर है वो लाल कलर में बदल देगा। यदि इस बैंगनी कलर के एक्सट्रैक्ट में क्षार डाला जाए तो वह अपना कलर किस रंग में बदल देता है, हरा कलर में। तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई ये क्षार है। अगर मेरे पास लाल पत्ता गोभी का रस है, अगर मैं उसमें नीम के रस की या नीम की पत्ती की 2-4 बूंदे डालूंगा, रस की 2-4 बूंदे डालूंगा, तो वह अपना कलर किस कलर में बदल देगा, बैंगनी से हरे कलर में बदल देगा। ठीक उसी प्रकार अगर मेरे पास बैंगनी कलर का, पर्पल कलर का इसका रस है, जूस है, अगर मैं उसमें नींबू के रस की 2-4 बूंदे डालूंगा तो वह बैंगनी कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे हमें अम्ल क्षार की उपस्थिति की जानकारी मिलती है। फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा इंडिकेटर है, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। उसका नाम है हल्दी। उसका नाम है हल्दी, टर्मरिक। हल्दी की बात करते हैं। हल्दी क्या है? हल्दी भी एक, यह भी एक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, प्राकृतिक सूचक है। यह भी एक क्या है, प्राकृतिक सूचक है। आपको पता होगा अगर आपने व्हाइट कलर का शर्ट पहना है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने व्हाइट कलर का शर्ट पहना है और आप में खाने के लक्षण नहीं और आप सब्जी शर्ट पे गिरा देते हो तो उसका जो दाग है वो पीले कलर का दाग आपको दिखाई देता होगा। हल्दी के पीले कलर का आपको दाग दिखाई देता है। अगर आप उसको धोने डालते हैं और जब धोते हैं तो उस पर साबुन लगाते हैं तो उसका जो कलर होता है वो येलो से रेडिश हो जाता है, मतलब लाल कलर में बदल जाता है। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो अपन आगे पढ़ेंगे भी से, जो साबुन होते हैं, नहाने का साबुन हो या कपड़े धोने का साबुन हो, यह सब क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। जबकि अगर आप एसिड की बूंदे डालोगे, नींबू का रस डालोगे उस हल्दी के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि जो हल्दी है वो किसको दिखाती है? ये केवल क्षार को दिखाती है। हल्दी क्षार के साथ अभिक्रिया करके, क्षार की उपस्थिति में, हल्दी क्षार की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में, हल्दी क्षार की उपस्थिति में लाल रंग में बदल जाती है, लाल रंग में बदल जाती है। मुझे उम्मीद है कि मैंने प्राकृतिक सूचक पूरे आपको याद करवा दिए होंगे। प्लीज बोर्ड पे मत देखना, जो चीज मैं बोल रहा हूँ उसको रिकॉल करते रहना। सूचक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, संश्लेषित, गंधीय सूचक। दोनों को साइड में करो। प्राकृतिक सूचक के बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक सूचक कितने प्रकार के होते हैं? 2-3 एग्जाम्पल है, जैसे लिटमस पेपर, हल्दी और लाल पत्ता गोभी। सबसे पहले लिटमस पत्र की बात करते हैं। लिटमस पत्र या लिटमस पेपर जो है वो एक नेचुरल यानी प्राकृतिक सूचक है। इसको लीचेन प्लांट से प्राप्त किया जाता है, लीचेन पादप से प्राप्त किया जाता है। जब इसका जूस निकाला जाता है तो पर्पल कलर का यानी बैंगनी कलर का जूस प्राप्त होता है। उसके बाद अगर इसके लेबोरेटरी में अगर इसको यूज में लेते हैं लिटमस पेपर को बनाकर, तो 2 प्रकार के लिटमस पेपर बनते हैं। एक तो ब्लू लिटमस पेपर, नीला लिटमस पत्र, और एक लाल लिटमस पत्र। नीला लिटमस पत्र जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लाल में बदल जाता है और लाल लिटमस पत्र क्षार के साथ अभिक्रिया करके नीले में बदल जाता है। उसके बाद लाल पत्ता गोभी की बात करते हैं। लाल पत्ता गोभी जो है वो भी एक प्राकृतिक सूचक है। यह भी अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेती है। अगर लाल पत्ता गोभी के रस को निकाला जाए तो वह भी पर्पल कलर यानी बैंगनी कलर का प्राप्त होगा। अगर उस बैंगनी कलर के रस में अगर आप एसिड डालोगे तो वह रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आप
उसमें बेस डालोगे यानी कि क्षार डालोगे तो वह लाल कलर में चेंज हो जाएगा। तीसरा है हल्दी। हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन हाँ क्षार के साथ अभिक्रिया करके पीले कलर को किस में बदल देती है, लाल कलर में बदल देती है। मुझे उम्मीद है कि आज अपन ने क्षार के बारे में या क्षारक के बारे में अच्छे से जानकारी ली है और उसके बाद अपने इंडिकेटर्स यानी सूचक के बारे में पढ़ाई की है। समय का अभाव होने की वजह से मैं वीडियो थोड़ी थोड़ी ही बना पा रहा हूँ। हम कोशिश करेंगे कि वीडियो को थोड़ा और बड़ा और सब्जेक्ट को अपने कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लेने की कोशिश करें। मैं वापस बोलूँगा, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने भी विद्यार्थी हैं भिलवाड़ा के, अगर कोई विद्यार्थी हैं तो वो हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आके अपने जो भी डाउट्स है उनको क्लियर कर सकते हैं, वो भी एकदम निःशुल्क। जय श्री राम, धन्यवाद।